नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां वाराणसी दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री का सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्वागत करेंगे, क्योंकि आज नेपाल के प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर रहेंगे। तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा आज भारत आएंगे। नेपाली पीएम देश के कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। नेपाली पीएम के साथ 34 सदस्यीय डेलीगेशन भी साथ होगा। नेपाल के पीएम बाबा काल भैरव, काशी विश्वनाथ धाम और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आर्किटेक्चर का भी अवलोकन किया जाएगा। कॉरिडोर की सुविधाओं के बारे में भी जानेंगे नेपाली प्रधानमंत्री। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री का खास ये दौरा और इस दौरान आज वो काशी पहुंचेंगे और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि 2 दिवसीय काशी के दौरे पर हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, वो स्वागत करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री का। और किस तरह से व्यावसायिक रिश्ते जो हैं भारत और नेपाल के बीच मजबूत हो, उस पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं कॉरिडोर की सुविधाओं के बारे में भी नेपाली प्रधानमंत्री आज जानते नजर आएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किस तरह से आर्किटेक्चर है, उसको लेकर भी तमाम भारत की जो संस्कृति से जुड़ा आर्किटेक्चर वहां पर किया गया है, उसके बारे में भी जानते नजर आएंगे। खास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन भी करते नजर आएंगे और ऐसे में ये खास दौरा है जिसके लिए सभी तैयारियां हो गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण भी किया है किस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं नेपाल के काशी के दौरे पर। ऐसे में उनसे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल काशी के दौरे पर थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है काशी में। तो देखिए, उनके साथ डेलीगेशन भी आएगा, 34 सदस्यीय डेलीगेशन भी मौजूद रहेगा नेपाली प्रधानमंत्री के साथ। और ऐसे में उस डेलीगेशन के साथ वो काशी का भ्रमण करते नजर आएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री इस दौरान कॉरिडोर की सुविधाओं के बारे में भी जानेंगे। तो ये देखिए, आज खास कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जहां नेपाली पीएम देश के कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। नेपाली पीएम के साथ उनका 34 सदस्यीय डेलीगेशन भी साथ होगा। नेपाल के पीएम बाबा काल भैरव, काशी विश्वनाथ धाम और पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आर्किटेक्चर का भी दर्शन किए जाएंगे। कॉरिडोर की सुविधाओं के बारे में भी जानेंगे नेपाली प्रधानमंत्री की किस उद्देश्य के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा ये मामला और किस तरह से उन्हें राहत मिलेगी, जहां सीधे वो दर्शन कर पाएंगे। अब काशी विश्वनाथ के गंगा में स्नान के बाद इससे किस तरह से सुविधाएं मिलती हैं इस कॉरिडोर के बनने के बाद से, उस पर भी आज नजर डालते नजर आएंगे नेपाली प्रधानमंत्री। तो देखिए, खास ये दौरा है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल ही काशी के दौरे पर थे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, आज दौरे का उनका दूसरा दिन है और ऐसे में सभी तैयारियों का जायजा जो है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर लिया है और आज उनका स्वागत करते नजर आएंगे। जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज काशी के दौरे पर रहेंगे, सबसे पहले वो काशी जाएंगे और इस दौरान उनके साथ उनका 34 सदस्यीय डेलीगेशन भी मौजूद रहेगा। नेपाल के पीएम बाबा काल भैरव, काशी विश्वनाथ धाम और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आर्किटेक्चर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि देखिए, संस्कृति से जुड़ा है ये आर्किटेक्चर भी, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जो है भारत की संस्कृति से जुड़ी रहे। और इसके माध्यम से हमेशा ही देखा जाता है कि किस तरह से भारत की संस्कृति को दर्शाया जाता है आर्किटेक्चर के माध्यम से भी। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से उसका भव्य निर्माण हुआ है, खास तौर से आर्किटेक्चर पर ध्यान दिया गया है और भारत की संस्कृति से जुड़ी ही कलाकृतियां वहां पर लगाई गई हैं और ऐसे में उसका नजारा लेते नजर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री जब आज खास दौरे पर रहेंगे। और इसके लिए पहले से ही विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। उनका डेलीगेशन भी 34 सदस्यीय डेलीगेशन उनके साथ मौजूद रहेगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कल ही काशी पहुंचे थे और उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया था। साथ ही साथ उनका 2 दिवसीय दौरा है, क्योंकि तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को खुद रिसीव भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो रिसीव करते नजर आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद इस तरह से वो भ्रमण करते नजर आएंगे काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और उसके लिए खास तैयारियां हो चुकी हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में वो उसकी बारीकियों को समझेंगे कि आखिर किस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं को किस तरह से राहत मिलती है, सुविधा मिलती है, क्योंकि दूर दराज से लोग जो है
दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, और ऐसे में किस तरह से इस निर्माण को किया गया है और क्या कुछ इसकी खूबियां हैं, बारीकियां हैं, उसको भी समझते नजर आएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री लगातार वो भारत के दौरे पर है, और ऐसे में भारत का दौरा और भारत की संस्कृति के बारे में बताना प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसका जिम्मा लिया है आज, क्योंकि वो भी काशी में मौजूद हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें भारत का जो आर्किटेक्चर है, कॉरिडोर का जो आर्किटेक्चर है, साथ ही साथ उसकी क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में बताते नजर आएंगे। तो आज खास दृश्य ये देखने को मिलेगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए, हमारे संवाददाता लवकेश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। कल से ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल उन्नति, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय वाराणसी पे पहुंच चुके हैं। आज अगर बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी का आगमन हो रहा है, उसको लेकर के अगर बात करें तो काशी का एक अलग ही अंदाज होता है स्वागत करने का। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मंच जगह जगह पे लगाए गए हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग कला संस्कृति के माध्यम से जो भी चीजें हैं उनको दिखाने के लिए कि जो काशी का एक स्वागत करने का तरीका होता है वो तरीका। और बात करें तो हर जगह वाराणसी के हर जगहों पे, चौराहे पे अगर बात करें तो मंच लगा करके पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत होना है। और बात करें तो देखिए किस तरीके से बात करें, अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, इंतजार है। तो बस नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर सिंह देउवा जी का, और उनके साथ अगर बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ नेपाल के 34 डेलीगेशन भी रहेंगे और वो इनके साथ रहेंगे और तमाम एसपी रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके से शंख नाद करके, यानी काशी का जो स्वागत करने का तरीका है वो तरीका बहुत बेहतर है। हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए ये किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत किस तरीके से यहाँ पर और शंख नाद करके और किस तरीके से लोग नाचते घूमते गाते हुए सर्किट हाउस के सामने की तस्वीरें है, यानी कि इस मंच के ठीक सामने सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। यानी कि जो कला संस्कृति मानी जाती है काशी की, उस काशी का जो अंदाज है, और देखिए किस तरीके से शंखनाद करके ये जो काशी का जो स्वागत करने का तरीका होता है, ये अनोखा तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें प्रेरणा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो और नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसा न हो कि उनके स्वागत में किसी भी तरीके की कोई कमी हो। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नेपाल के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हो रहा है। और देख सकते हैं मंच के पीछे एकदम सामने हम लोग हैं और अपनी चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे तस्वीर, यानी कि ये अद्भुत तस्वीर, मनमोहक दृश्य जो है वो ये सामने है। यानी कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पे तो उनका जो स्वागत है, और जगह जगह पे लाइट सोल्डिंग लगाई गई है, तमाम चीजें चौराहे पे लगाए गए हैं। देखिए किस तरीके से अधर महादेव भोले की नगरी में किस तरीके से लोग यहाँ पे मंच पे स्वागत करके कर रहे हैं, और देखिए ढोल मजीदों के साथ, हारमोनिया के साथ और लोग नृत्य भी कर रहे हैं। ये चीजें हैं और काशी का स्वागत करने का तरीका वो बहुत अनोखा होता है। और यही जी बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल लवकेश, भारत की संस्कृति जो कि देश भर में प्रचलित है और उसकी एक छाप छोड़ने का भी प्रयास रहता है जब भी कोई बाहर से, और देखिए 34 सदस्यीय डेलीगेशन भी उनके साथ मौजूद रहेगा। और ऐसे में किस तरह से तैयारियां जो है आप दिखा रहे हैं, खास तैयारियां, क्योंकि कॉरिडोर के बारे में और कॉरिडोर की सुविधाओं के बारे में जो संस्कृति दर्शाई गई है भारत की, वो भी उसकी झलक भी देखने को मिलेगी। किस तरह से उसकी तैयारियां की गई है? बिल्कुल देखिए उन्नति, हम बता दें कि जो काशी और भारत की जो कला संस्कृति है, तो कहीं ना कहीं हमने पहले भी बताया था जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तो यानी आधुनिकता में प्राचीनता की जो झलक है, यानी उसको बचाते हुए उसकी चीजें की गई। तो आज जो डेलीगेट पहुंचेंगे और खुद नेपाल के प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो ये कहीं ना कहीं चीजें सामने आएगी और देखेंगे, निहारेंगे कि किस तरीके से काशी को संवारा गया है और काशी की जो परंपरा है उसको कैसे बचाया गया। ये चीजें है
लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मनमोहक दृश्य, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो ऐसे ही वाराणसी के हर चौराहे पे, हर जगहों पर ऐसे ही कला का आयोजन किया गया, मंच लगा करके, चाहे बोर्डिंग के माध्यम से, चाहे लाइव के माध्यम से, ये तमाम चीजें हैं। यानी कि काशी की जो परंपरा है और उनके साथ जो 34 डेली गेस्ट रहेंगे वो भी इसका आनंद लेंगे। आप जब बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, काल भैरव मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद वो वहां पहुंचेंगे। अब किस तरीके से लगा से लेकर यानी उसको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि मनमोहक दृश्यों के साथ ये लोग नृत्य कर रहे हैं और यहाँ पे स्वागत करने के लिए तैयारी हो चुकी है। और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर जो है वाराणसी में बना है उसका जीर्णोद्धार करने के लिए भी यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और कौन कौन से बड़े कार्यक्रमों में भी शिरकत करते नजर आएंगे आज वो? जी बिल्कुल, देखिए अगर कार्यक्रमों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उनका सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो पशुपति मंदिर का है। और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में जो निर्माण हुआ उसको देखेंगे और किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर को संवारा गया है, यानी आधुनिकता में प्राचीनता और जो काशी की सभ्यता है, संस्कृति है, जो झलक दिखाई देती है उसको भी देखेंगे। और उसके साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने समीक्षा बैठक की और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने तमाम गाइडलाइन दी है कि किसी भी तरीके की सुरक्षा सूचना हो। और सर्किट हाउस की तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि किस तरीके से काशीवासी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से देखिए ये मनमोहक दृश्य। सबसे पहले ऑफिस चैनल के माध्यम से दर्शकों देखिए किस तरीके से ये देखिए लट को सवार कर किस तरीके से, यानी कि जो नेपाल की परंपरा है, संस्कृति है, वो दिखाई दे रही है। कहीं कहीं ये चीजें बड़ी है। और अब काशी का जो स्वागत करने का तरीका होता है, किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री आए या राष्ट्रपति आए तो उस चीज की उनके देश की भी झलक दिखाई देती है। तो और चीजें तमाम है, यानी देखिए किसी मनमोहक यह दृश्य है जो हम अपने चैनल की मदद से दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री नेपाल के यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही भव्य नजारों के साथ उनका स्वागत होगा, उसको निहारेंगे। बिल्कुल, देखिए काशी वासियों का एक अनूठा ही अंदाज है स्वागत का और अतिथि देवो भवा बाकायदा साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से तैयारियों की जोरदार जो है तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। और चौक चौराहों पर किस तरह से लवकेश आप सुरक्षा देख रहे हैं, किस तरह से चौक चौराहों को सजाया गया है? बिल्कुल, देखिए चौक चौराहों की बात करें तो देखिए ये तस्वीरें बयान करिए, देखिए बोर्डिंग लगाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेपाल के। अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो देखिए ये तस्वीरें बयान कर रही है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद हो चुकी है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 3 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर ने बैठक की और बैठक करने के बाद दिशा निर्देश दिए थे कि उसको दिए। अब देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा करके पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली है। यानी कि काशी की जो परंपरा है, काशी में जो आगमन होता है अतिथि देवो भव का। और देखिए हमारे पीछे ये देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फ्लीट भी यहाँ से रवाना हो रही है, यानी जो डमी फ्लीट होती है वो दर्शकों में। अब ये फ्लीट जो है बागतपुर एयरपोर्ट के लिए कुछ ही क्षणों में यहाँ से रवाना हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से काशी में पूरी हो चुकी है। और ये जो काशी का जो अनोखा अंदाज है अतिथि देवो भव, यानी काशी की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री आए या राष्ट्रपति आए सबका स्वागत काशीवासी अपने ही अंदाज में करते हैं। जी बिल्कुल। और लवकेश देखिए सीधा एयरपोर्ट से जब रिसीव करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो सबसे पहला कौन सा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बाबतपुर एयरपोर्ट से करीब 9 बजे वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद वो सीधे यहाँ से और जगह जगह पर रुकते हुए जिस तरीके से हमने मंच अभी दिखाया आपको, ऐसे ही मंच बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक जगहों जगह पर किया गया। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो ऐसी चीजों को धीरे धीरे वो बढ़ाते चलते जाएंगे और उसको निहारेंगे। और काशी की जो विकास हुई है, काशी में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उसको भी निश्चय करेंगे। जो 34 डेलीगेशन प्रधानमंत्री के साथ आ रहे हैं ये सारी चीजें वो निहारेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ रहेंगे। और उसके बाद सबसे पहले वो बाबा काल भैरव जाएंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे जहाँ पे जीर्णोद्धार करना है। जी ठीक है, चलिए ठीक है लवकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लखनऊ से अगली खबर, जहां 4 अप्रैल से मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगेगा तो मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई फिर से शुरू होगी। 5 कालिदास मार्ग पर सुनी जाएंगी लोगों की समस्याएं।
4 अप्रैल को सुबह 9 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई होगी। प्रत्येक सोमवार को राज्य मंत्री अजीत पाल सुनवाई करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी सुनवाई करते नजर आएंगे। तो देखिए, जनता दरबार, क्योंकि लगातार जनता की समस्याओं से रूबरू होने का जो एक खास कार्यक्रम है वो फिर से चलेगा, जहां 4 अप्रैल यानी कि कल ये खास कार्यक्रम जो है 5 कालिदास मार्ग पर जो है किया जाएगा। जनता दरबार लगाया जाएगा और फरियाद को सुना जाएगा जनता की, ताकि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। तो वहीं प्रत्येक मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख उसका सुनवाई भी करते नजर आएंगे और 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई फिर से शुरू होगी और लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। जहां अक्सर देखा जाता है किस तरह से पूर्व कार्यकाल के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की फरियाद को सुना था और अब एक बार फिर से 4 अप्रैल से इस जनता दरबार की शुरुआत हो रही है। चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला जनता दरबार जो है लग जाएगा। किस तरह से जनता की फरियाद को सुनते नजर आएंगे? सुनवाई के लिए खास तौर से मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी उसकी सुनवाई करते नजर आएंगे। क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दूसरी बार सरकार बनी है, दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है, उसके बाद ये पहला जनता दरबार लगने जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो पहला जनता दरबार लगेगा मुख्यमंत्री आवास पर यानी कि 5 कालिदास पर, तो काफी अहम है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना काल आया, कोरोना काल से पहले जनता दरबार लगता था, प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगता था, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही जनता दरबार लगना बंद हो गया। लेकिन गोरखपुर में जब देखा जाए तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दरबार लगाते रहे जब गोरखपुर जाते रहे। अब लखनऊ में बात की जाए तो लखनऊ में करीब 4 अप्रैल को ये पहला जनता दरबार लगेगा। 4 अप्रैल में जनता की सुनवाई की जाएगी। जिस तरीके से जनता की सुनवाई को लेकर के जनता दरबार लगाया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जनता दरबार होगा वो काफी खास रहेगा, क्योंकि इस जनता दरबार में लगातार जो पीड़ित आते हैं उनकी सुनवाई होती है और उनकी सुनवाई के साथ साथ उनका निवारण भी किया जाता है। जी बिल्कुल, और करीब कितने लोग अपनी फरियाद को लेकर पहुंचेंगे 5 कालिदास मार्ग पर कल? जनता दरबार है, जनता दरबार में अधिक से अधिक लोग जो फरियादी होते हैं वो पहुंचते हैं, क्योंकि जो वही फरियादी होते हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है, चाहे वो ये कहा जा सकता है जिला स्तर से, कहा जा सकता है डीएम स्तर से, एसपी स्तर से जो सुनवाई नहीं होती है उसको लेकर के वो अपनी सुनवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाते हैं। तो हालांकि अब जिस तरीके से 4 अप्रैल को जनता दरबार लगाया जा रहा है, तो जनता दरबार काफी अहम रहेगा और ये इस बार का भी जनता दरबार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अगर जनता की सुनवाई अधिकारी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे अगर कोई भी आता है, लोग आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में जो पीड़ित होते हैं, जो लगातार थानों के चक्कर लगाते, लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते, तो शायद उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती दिखाई दे। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरह से अधिकारियों के साथ बैठक कर भी यही जोर दिया जा रहा है कि सीधा सीधा जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। मंत्रियों को भी साफ यही निर्देश जो है दिए गए हैं और ऐसे में देखिए सोमवार और मंगलवार को खासतौर से जो राज्य मंत्री हैं वो सुनवाई करते नजर आएंगे। तो यानी कि लगातार इसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जा रही है कि जो जनता अपनी फरियाद लेकर आएगी उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जनता दरबार इसलिए लगाया जा रहा है कि जब भी जनता अपनी समस्या लेकर के आएगी उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। हालांकि 2 दिन ये जनता दरबार चलेगा, एक 4 तारीख को चलेगा और 5 तारीख को, यानी कि सोमवार और मंगलवार, यानी 2 दिन ये जनता दरबार चलेगा और दोनों दिन ही जनता दरबार में जनता की सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब जनता की सुनवाई की जाएगी तो जो लोग होंगे जिनके काम रुके होंगे उनके कार्य किए जाएंगे। तो यानी कि कहा जा सकता है जो लोग दर दर भटक रहे हैं अपनी सुनवाई के लिए या जमीन छुड़ाने के लिए या पुलिस में मुकदमा लिखाने के लिए, तो उनकी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के साथ साथ उन अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है कि जो अधिकारी लगातार जनता को लंबे समय से थानों के या अधिकारियों के चक्कर लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए कल से 9 बजे से इसकी शुरुआत होगी। करीब कितनी देर का ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? ये सुबह 9 बजे से शुरुआत की जाएगी। सुबह 9 बजे 5 कालिदास मार्ग पर
इसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि कार्यक्रम ये देखा जाएगा कि जो जनता की सुनवाई है, जनता दरबार है, वो करीब दोपहर 2 बजे तक या 12 बजे तक चलेगा। लेकिन जितने लोग भी आएंगे जनता दरबार में सबकी सुनवाई की जाएगी और सबका सुनवाई के साथ साथ जो भी उनके कार्य है उनका निस्तारण भी किया जाएगा। ठीक है आशीष, चलिए बने रहिएगा आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां लखनऊ से सांसद भी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और आज राजधानी में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर आए और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज वो राजधानी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान। तो देखिए बड़ी अपडेट, लखनऊ से सांसद भी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए उनका 2 दिवसीय लखनऊ का ये दौरा है। और चलिए आशीष बने हुए हैं हमारे साथ, आशीष से अपडेट ले लेते हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कौन कौन से कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे? देखिए 2 दिवसीय दौरे पर थे रक्षा मंत्री। कल शाम 4:30 बजे वो लखनऊ पहुंचे थे। कल शाम 4:30 बजे लखनऊ पहुंचने के बाद में रक्षा मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत किए। हालांकि अगर बात की जाए व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों से मुलाकात की, मुलाकात के साथ साथ व्यापारियों की जो समस्या है उसको भी सुना है। ऐसे में आज अगर बात की रक्षा मंत्री का राजनाथ सिंह का, तो आज लखनऊ में है और लखनऊ में आज जो होली मिलन समारोह है उस होली मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। जो नाके के व्यापारी है, लखनऊ के नाका क्षेत्र के जो व्यापारी है उसके साथ में बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो ये कहा जा सकता है जो गुरुद्वारा है वहां पर भी जाएंगे, गुरुद्वारे में मत्था भी टेकेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन जो राजनाथ का रहेगा वो काफी अहम रहेगा और काफी खास रहेगा। जी बिल्कुल, और क्या कुछ शेड्यूल इस दौरान, टाइमिंग्स का क्या कुछ शेड्यूल है? देखिए टाइमिंग की अगर बात की जाए तो करीब दोपहर में वो लखनऊ के नाका क्षेत्र में जाएंगे, जहां पर डीएवी कॉलेज जाएंगे, जहां पर व्यापारियों का जो सम्मेलन है होली मिलन समारोह उसमें शिरकत करेंगे। शाम को करीब 6 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है जो आज का जो कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो काफी अहम है, क्योंकि कल भी देखने को मिला है, कल जिस तरीके से व्यापारियों के साथ में बैठक की है, बैठक के साथ साथ जो व्यापारियों की समस्या थी उसको सुना है। फिर वहीं बात की जाए तो मंदिर में दर्शन भी किया है। तो आज भी कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दौरा रहेगा वो खास रहेगा। जी बिल्कुल, और देखिए व्यापारियों से खास बातचीत जब उन्होंने की है इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, क्योंकि लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना भी कर रहे हैं व्यापारी कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से। ऐसे में क्या कुछ बड़ा मूल मंत्र उनकी तरफ से दिया गया? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए व्यापारियों से अगर बात की जाए तो व्यापारी लंबे समय से कोरोना की मार झेल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारी टूट चुका था, तो उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की कि व्यापारियों की जो आर्थिक है उसको और किस तरीके से मजबूत किया जाए, साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है व्यापारियों की उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। क्योंकि अनुमान देखा गया है कि व्यापारियों के ऊपर कहीं ना कहीं गाज दिखाई देती है, चाहे वो सराफा व्यापारी हो चाहे कोई भी व्यापारी हो। सराफा व्यापारी की बात की तो लगातार सराफा व्यापारियों के साथ जिस तरीके से लूट की घटना सामने देखने को मिलती थी, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से व्यापारियों ने मुलाकात की है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द काम किया जाएगा और व्यापारियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं उससे भी जल्द से जल्द काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, और आशीष होली मिलन समारोह की किस तरह से विशेष तैयारियां हैं आज जब रक्षा मंत्री इसमें शिरकत करेंगे? बिल्कुल, देखिए होली मिलन समारोह की अगर बात की जाए तो लखनऊ के डीएवी कॉलेज में ये होली मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें भी व्यापारी हैं उन्होंने ये होली मिलन समारोह रखा है। क्योंकि राजनाथ सिंह जब भी लखनऊ से आते हैं तो जाहिर सी बात है तो व्यापारी जो बड़े व्यापारी हैं लखनऊ के उनसे जरूर मुलाकात करते हैं, क्योंकि एक लगाव शुरू से जुड़ा रहा है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो होली मिलन का कार्यक्रम है तो होली मिलन कार्यक्रम शिरकत करेंगे, तो वो भी काफी अहम है, क्योंकि जो व्यापारी है सभी व्यापारी मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। शाम को करीब 4 बजे के आसपास होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए।